हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प आईएसपीसीएस में। आइए देखते हैं 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 5। अभी तक सेट 4 तक कवर करवा दिए। सेट 4 तक में आप पूरा सेट को देख लीजिएगा और उसके बाद 5वां सेट से शुरुआत कीजिएगा। आइए देखते हैं 5 नंबर सेट। पहला नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना किया गया? तो ये 1885 है। इसके साथ और दो लोग थे। पहला थे टी.के. तेलांग, दूसरा थे तैयब जी। फिरोज शाह और तीसरा फिरोज शाह मेहता। इस तीनों को बॉम्बे के त्रिमूर्ति भी कहा जाता था। मूर्ति भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर अत्यधिक उष्णता के कारण यह मृत घाटी प्रसिद्ध है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीप प्रदेश में पूर्वी तट की नदी की डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहा जाता है। जो नदी के बहाव द्वारा लाया जाता है ये मिट्टी, इसको एलुवियल सॉइल होता है। इसमें दो प्रकार के, एक बांगर, दूसरा खादर। तो जो न्यू सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसको खादर कहते हैं, और जो ओल्ड रहता है इसको बांगर कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, नहीं ओल्ड को बांगर कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर नई को क्या बोलते हैं? खादर। तीसरा है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। आंसर सही है। इसका मतलब 1 नंबर और 3 नंबर आंसर सही है। बांगर नहीं होगा, खादर होगा। सूर्य ग्रहण की उपस्थिति में होता है तो क्या होता है? तो चांद जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। जब चांद, ये मान लो सन हुआ और ये अर्थ हुआ, तो चांद, यहाँ पर मून आ गया। मून आ गया, सूर्य और अर्थ के बीच में मून आ गया, इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूरेनियम के भंडार में यहाँ पर दिया ऑस्ट्रेलिया पर, कजाकिस्तान पर भी डॉट है। इस थोड़ा क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया दिया है और कजाकिस्तान भी यूरेनियम के भंडार में बहुत अग्र पर है। थोड़ा सा ऑप्शन को देख लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप में सही है। डोबर जल मड्रो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर में सही है। मक्का जल संधि अंडमान सागर एंड दक्षिण सागर में एक कथन सही है। डेविस जल संधि विभिन्न की खाड़ी और प्रशांत के सागर में ये कथन गलत है। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो ये भीतरकनिका होगा इसका आंसर, जो उड़ीसा में है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में माना जाता है? तो अमेजन वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो A.G. टांक्सले ने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी नर्मदा, माही और ताप्ती है, जो अरब सागर में गिरती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से
सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवेक्षण ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो एक ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण को समतल या उत्तर दर्पण का यूज करना पड़ेगा, इसलिए तब वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे की क्षार का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? तो इनमें से सभी है। रवाकरण, निसंधान, आसवन और ऊर्ध्वपातन, ये चारों प्रतिक्रिया मिश्रण को पृथक्करण करने की मतलब अलग करने की विधियां हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो उपयुक्त में सभी एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन सभी हार्मोन का स्राव होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान है, सही मिलान कीजिए। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल क्या है? जनन क्षमता की कमी करता है। नैप्थियोकिनोन, नैप्थियोकिनोन चोट लगने पर रक्त के थक्का बनता है विटामिन के कारण। थियामीन, थियामीन में बेरी का रोग होता है। और साइबोकोबालिन में तंत्र की गड़बड़ी के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो 9 के क में। पहले देख लेते पार्ट 9 में पंचायत है, पार्ट 9A में म्यूनसिपालिटी है, पार्ट 9B में कोऑपरेशन सोसाइटी है। तो ये होगा पार्ट 9 ख में, पार्ट 9 के बी में होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट्स जारी करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि रिट्स अभी तक 5 प्रकार के ही होते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट्स जारी करता है, सही है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है, ये कथन सही है। तो केवल 2 आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कथन सही है। जब जोड़ा गया तब 10 मौलिक कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटी था। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सुझाव दिया था, ये भी कथन सही है। 42वां संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को विधान में जोड़े गए, ये कथन भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया, नहीं, ये कथन गलत है। ओनली 11 मौलिक कर्तव्य है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो भारत शासन अधिनियम, जिसको 1919 में आया था, इसको चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की कहा जाता है। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। सभी कथन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसको दिया गया था? तो जॉन मिथाई को रेलवे परिवहन मंत्रालय की जिम्मा दिया गया था। और असफ अली को जब कैबिनेट मिशन के बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट बना था, तो उस समय रेलवे की जिम्मा दिया गया था। निम्नलिखित में से
कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ये सभी है कुटीर उद्योग का विकास करना, गांधीवादी सिद्धांत है। आजीविका को पर्याप्त साधनों का अधिकार देना, ये भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये कथन गलत है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार में करने के लिए प्रयास करना, ये कथन सही है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। ये अवध शामिल नहीं है। अवध को 1856 में माल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण उसको अपने में शामिल कर लिया गया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया? तो शारदा अधिनियम 1930 में पारित किया गया। इस अधिनियम में क्या था कि बालिका की उम्र कम से कम 14 साल होना चाहिए और लड़के की उम्र, गर्ल्स की उम्र और 18 साल होना चाहिए। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो NG रंगा के द्वारा प्रथम भारतीय स्कूल की स्थापना किया गया। इंडिया मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडिया मिरर की संपादक किया जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन सिद्धांतों को अस्वीकार कर लिया गया? तो 1909 के लाहौर अधिवेशन के दौरान। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सम्मिलित सही नहीं है? तो जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया, कथन सही है। सफुद्दीन कुचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा आयोजन किया गया, भी कथन सही है। इसके उपरांत गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, कथन भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया गया, कथन गलत है क्योंकि सफल प्रयोग चंपारण में किया गया। भारत में चांदी सर्वप्रथम किसके काल में पाई जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता काल में भारत में चांदी पाई जाती है। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हर्षा ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का महाअवतार माना जाता है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा किया गया? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैध जीविका को भेजा था? तो बिंबिसार ने। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो कांस्य मतलब ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है। तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो यानहा बिन अहमद सरहिंद के द्वारा तारीख मुबारक शाही नाम की पुस्तिका रचित है। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो लॉर्ड लिंगलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था इस सभी में। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें का अध्ययन किया जाता है जानवर और पौधे के संरक्षण के बारे में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया? तो विदेशी निवेशकों की आय को शामिल नहीं किया गया। 47 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रा बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीदी को क्या कहा जाता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, ये सभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में भारतीय आयात एग्जिम बैंक की
स्थापना किया गया। वैश्विक विकास स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर। मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया और बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से भी जाना जाता है। यह 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली शिफ्ट कर लिया गया और उसके बाद उस शिशुनाग के बेटा जो काल अशोक ने फिर से वैशाली से पाटलिपुत्रा स्थापित कर लिया। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काल अशोक था और इसी के शासनकाल में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन था और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद था और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर अपना शासन स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। यह था दोस्तों सेट नंबर 5 तक का क्वेश्चन। आप लोग पूरा सेट देख लीजिएगा। धन्यवाद।